मैंने बताया था कि बेसिकली हमारे पास में 2 टाइप के टैग्स होते हैं जिस बेसिस पे हम अपनी वेबसाइट में काम करते हैं। पहला टैग होता है जो कि आपको बोलते हैं जैसे रीमार्केटिंग ऐड, जिसमें हम एक बार अगर किसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो टारगेट करने के बाद फिर दोबारा से हमें उसे रीमार्केटिंग करना पड़ता था। इसके लिए मैंने बहुत वो वीडियो में बताया था कि क्या कैसे ई कॉमर्स वाला यूज़ करते हैं, कौन सा कोड है, कहाँ पे डालते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ आपको सेकंड टैग होता है आपका कन्वर्जन कोड। कन्वर्जन कोड मीन्स क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन कोड को दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे जैसे ही आप एडवर्ड खोलेंगे, एडवर्ड खोलने के बाद आपको टूल्स एंड सेटिंग्स दिखेंगे। टूल्स एंड सेटिंग्स के बाद आपको यहाँ पे कन्वर्जन का एक ऑप्शन दिखेगा मेजरमेंट सेक्शन के अंदर। कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे। कन्वर्जन के अंदर आते ही आप देखेंगे कि कन्वर्जन में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। बेसिकली कन्वर्जन है क्या? कन्वर्जन वो होता है, सपोज मैं बात करता हूँ एक वेबसाइट की, बहुत नॉमिनल और बहुत छोटी वेबसाइट की बात करता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है, एक पेज की वेबसाइट है। मेरे को किसी भी अपनी वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने डाला हुआ है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में सपोज़ मैंने ईमेल एड्रेस डाला हुआ है, फ़ोन नंबर डाला हुआ है, और लेट्स सपोज़ मैं बात करता हूँ किसी की भी, सपोज़ मैं बात करता हूँ, एक वेबसाइट है लाइक सूडोफाई.com, राइट। एक आईटी कंपनी है, और आईटी कंपनी की वेबसाइट पे जब मैं जाता हूँ, सपोज़ मेरे को किसी ने ऐड के थ्रू ट्रिगर किया और मैं इस वेबसाइट पे आया। वेबसाइट पे आने के बाद मेरे को क्या है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखेगा। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म दैट इज़ अ लीड फॉर्म बोलते हैं इसको। कॉन्टैक्ट फॉर्म इक्वल टू लीड फॉर्म। लीड फॉर्म, अब देखो क्या होता है कि अब मेरे ऐड के थ्रू सर्च ऐड चलाया, डिस्प्ले ऐड चलाया, ऐड के थ्रू मेरे वेबसाइट पे मेरा यूज़र आया, उसके बाद नेम डाल दिया उसने, फ़ोन नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दी, क्वेरी डाल दी, और रिक्वेस्ट है कॉल बैक कर दिया। जैसे ही वो रिक्वेस्ट है कॉल बैक करता है, उसके बाद मेरा कन्वर्जन कोड फायर होना चाहिए, राइट। इसलिए कन्वर्जन कोड हम करते हैं। सपोज़ अब मैं देखता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे मेरा एक यूज़र आया है और यूज़र ने फॉर्म फिलअप करा है, और सेम दूसरे केस में विदाउट ऐड मेरा कोई वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट पे कोई यूज़र आया और उसने भी फॉर्म फिलअप करा है, राइट। तो मेरे को तो ये पता है कि मेरे पास में 2 फॉर्म फिलअप आए हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं पता चल पाएगा कि दोनों में से गूगल्स के थ्रू जो है वो कौन से फॉर्म फिलअप है, कितने फॉर्म फिलअप हैं। अगर मैं ये नंबर्स अगर 500 की बात करूँ, दिन में अगर 500 फॉर्म फिलअप हो रही हैं, तो 500 में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि मेरे गूगल से कितने आ रहे हैं, फेसबुक से कितने आ रहे हैं, राइट। इसीलिए हम कन्वर्जन एक्शन जो है लेते हैं। कन्वर्जन एक्शन में होता है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग होती है कि आपके ऐड के थ्रू आपके कितने कन्वर्जन हुए, राइट। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ, ये मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि इस टैग को किस तरह हम इनेबल करते हैं, राइट। अभी जैसे यहाँ प्लस का साइन है, आपको प्लस करते हैं। प्लस में आप बहुत ध्यान से देखना, स्टार्ट ट्रैकिंग कन्वर्जन आपको कैसे ट्रैक करना है, राइट। आपको वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट कन्वर्जन लेनी है, ऐप कन्वर्जन लेना है, फ़ोन कॉल्स लेना है, या इंपोर्ट करना है, राइट। इंपोर्ट में क्या होगा कि गूगल एनालिटिक्स में सेल्सफोर्स, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं। गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है कि आपके सारे डेटा जो है गूगल एनालिटिक्स में पास होते हैं, वो वहाँ से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वहाँ से इंटीग्रेट करने के बाद वहाँ से डेटा आपके गूगल एडवर्ड में आएगा और वो ट्रिगर होगा। सेम फॉर द सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स भी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो आपकी ट्रैकिंग करती है ऑफलाइन लीड कन्वर्जन। ऑफलाइन लीड कन्वर्जन वो होता है जैसे कि मैं सपोज़ मेरे पास में 20 कूपन कोड है। मैं बात करूँ एक किसी भी ब्रांड की, शॉपर स्टॉप्स की बात करूँ, शॉपर स्टॉप में मेरे पास 20 कूपन कोड है। 20 कूपन कोड जो है मैंने ऑफलाइन दिए हुए हैं, और ऑफलाइन जाके कोई इसको रिडीम कर रहा है मेरे स्टोर से, तो दैट इज़ द कन्वर्जन, राइट। फ़ोन सेल्स में क्या है कि सिर्फ मेरे पास में क्वेरीज आ रही है, वो कॉल सेंटर्स के लिए होते हैं काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ वेबसाइट में मेरे जो कन्वर्जन है वो किस किस टाइप के कन्वर्जन होते हैं। ऑनलाइन सेल्स, किसी ने मेरी वेबसाइट पर किसी ने मेरे प्रोडक्ट परचेज कर लिया, दैट इज़ अ ऑनलाइन सेल्स। मेरे लिंक क्लिक कर दिया, वो कन्वर्जन काउंट, लेकिन बट ये कभी नहीं होता। ये 99% में ऐसे कन्वर्जन काउंट नहीं होता। ये वेबसाइट विजिटर्स के केस में काउंट होता है ऑब्जेक्टिव में। पेज व्यूज़, किसी ने लिंक क्लिक करा और पेज व्यूज़ करा, ये भी कन्वर्जन में काउंट नहीं करते हम। ये ऑप्शन है बट ये कभी भी कोई भी नहीं करता। 100 में से 99% केसेस में पेज व्यूज़ और लिंक क्लिक्स पे कोई कन्वर्जन नहीं मानते। साइनअप, साइनअप क्या है? साइनअप है जिसमें फॉर्म फिलअप हुआ है, राइट। साइनअप, दिस इज़ द साइनअप। ये अब नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और क्वेरी है, ये आपका साइनअप है, राइट। और आपका साइन अप तो वो है, बट सेल क्या है? सेल क्या है कि आपके कुछ वैल्यू की अमाउंट किसी ने परचेज़ की। लाइक अगर फ़्लाइट मैंने बुक करी तो 2000, 5000, 10,000 की फ़्लाइट बुक करूँगा। मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ खरीदा, दैट इज़ द ऑनलाइन सेल, राइट। ऐप में क्या है? ऐप इंस्टॉल, किसी ने ऐप इंस्टॉल कर दिया तो उसको एक कन्वर्जन काउंट करेगा। इन ऐप परचेज़,
कि वो क्या करता है, ऐप के अंदर ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसने कोई चीज़ जो है परचेज़ करी। लाइक मेरे ऐप में मैं बात करता हूँ अमेज़न, फ्लिपकार्ट की या स्नैपडील की बात करता हूँ, उसके अंदर लाखों मिलियंस में मेरे वो हैं प्रोडक्ट्स हैं। अगर ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें से कोई परचेज़ करता है तो आप उसको कन्वर्जन मानना चाहते हैं, उसको कन्वर्जन काउंट करना चाहते हैं, तो वो भी है इन ऐप एक्शन। अब किसी ने जो है ऐप इंस्टॉल करा, एक प्रोडक्ट देखा, उसको ऐड टू कार्ट करा, इनिशिएट चेकआउट करा, तो आपको किस स्टेप पे आपको कन्वर्जन लेना है, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। सिर्फ आप ऐप इंस्टॉल और इन ऐप परचेज को ही करेंगे। फ़ोन कॉल्स में कॉल्स फ्रॉम ऐड कि ऐड देखा और कॉल आ गई मेरे पास में, कॉल्स टू ए नंबर ऑन योर वेबसाइट, कि सीधा आपकी वेबसाइट पे है वह नंबर, उसको देख के कॉल किया, क्लिक्स ऑन नंबर। मतलब ये बहुत ही सिंपल सा है। फ़ोन कॉल्स में सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा एक ही रखना है, कॉल्स फ्रॉम ऐट, राइट। आपको बता दिया। अभी मैं करता हूँ वेबसाइट के लिए करता हूँ, राइट। वेबसाइट में मेरे पास में दो ऑप्शन मैंने बताया था आपको, परचेज और साइनअप। साइनअप के केस में क्या होता है, सिर्फ नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और क्वेरी। मतलब वो अपनी डिटेल्स देता है, ना कि वो कोई पेमेंट नहीं करता, ट्रांजेक्शन्स नहीं करता। ऐप पर परचेज का क्या होता है कि उसमें कुछ अमाउंट वैल्यू पास होती है, राइट। कैटेगरी की बात करता हूँ, कैटेगरी मैं लेता हूँ परचेज, ऐड टू कार्ट, बीइंग चेकआउट, सब्सक्राइब, राइट। परचेज क्या है कि खरीद चुका है वो, ऐड टू कार्ट मतलब उसने अपने प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डाला या ऐड टू कार्ट में करा है। बिगिन चेकआउट मतलब वो पेमेंट के पेज पे जा रहा है, राइट। सब्सक्राइब मतलब सिर्फ सब्सक्राइब करा, तो मैं इसको लेता हूँ परचेज। परचेज मतलब जिसने भी मेरी वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया हो तो मैं उसको मानूंगा। अभी परचेज के अलावा मैं बात करता हूँ, अगर ये कॉन्टैक्ट की बात करता हूँ, फर्दर कैटेगरीज में साइनअप की बात करता हूँ। अगर मेरे किसी ने, सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाली वेबसाइट की, अगर इसने किसी ने फॉर्म फिलअप कर दिया, दो कैटेगरी पे आपको ध्यान रखना है बेसिकली। अगर किसी ने फॉर्म फिलअप कर दिया तो हम उसको किस में लेंगे, साइनअप में लेंगे, राइट। और अगर किसी ने परचेज़ किया तो परचेज़ में रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको साइनअप पे रखता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास लीड फॉर्म है। लीड फॉर्म के लिए अगर आपको परचेज पे रखना है तो परचेज पे करके ट्राई कर लेना, राइट। अब करता हूँ साइनअप डेमो। कन्वर्जन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं अपने कन्वर्जन के हिसाब से। कन्वर्जन नेम क्या रखना है आपको, वैल्यू। इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं, यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज़ डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन, डोंट यूज़ ए वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, अगर आप साइनअप रखते हैं, साइनअप में आपको कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी है, राइट। अगर आपको ये करना है परचेज, परचेज करना है, परचेज में क्या होता है कि परचेज में हर एक परचेज, एक प्रोडक्ट की एक वैल्यू होती है। लाइक मैंने 4 प्रोडक्ट लिए, मेरे पास में मैंने एक जूता खरीदा, एक फ्रिज खरीदा, एक टीवी खरीदा और एक वॉशिंग मशीन खरीदी। तो हर चारों प्रोडक्ट की, पांचों प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग होगी, राइट। तो पांचों में से क्या होता है, हमें उसके वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। कि अगर यूज़ द सेम वैल्यू मतलब सेम वैल्यू, यूज़ द सेम वैल्यू, कि मेरी वेबसाइट से अगर 10 प्रोडक्ट हैं या 20 प्रोडक्ट हैं या मिलियंस से वेबसाइट हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स अगर कोई भी परचेज करता है तो मैं मानता हूँ, उसको कहता हूँ कि मेरे को इसको 5,000 की वैल्यू दे दो। कि अगर कुछ भी कोई खरीद रहा हो, लाइक कि अगर शू खरीद रहा है तो भी 5,000 की वैल्यू पास करो, अगर वो एक फ्रिज ले रहा है तो भी 5,000 की वैल्यू साइन करो। यूज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। तो आपको परचेज में क्या करना है, हमेशा आपको यूज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन करना है। और बेस्ट ये रहता है कि डोंट यूज़ ए वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू असाइन मत कीजिए। जितने की परचेज होगी वो अपने आप परचेज वैल्यू आपका जो है रिपोर्ट में दिखा देगा, वो बता दूंगा मैं रिपोर्ट में कैसे दिखेगी। अदरवाइज साइनअप में तो आपको करना ही नहीं है, राइट। साइनअप में तो आपको यूज़ कोई भी कन्वर्जन नहीं करना। काउंट में क्या है कि सिलेक्ट हाउ मैनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक एंड ट्रैक्शन। अगर एक यूज़र अगर एक यूज़र मेरे वेबसाइट पे आके 2 बार फॉर्म भरता है तो आप उसको क्या करना चाहते हैं, एवरी काउंट करना चाहते हैं या वन काउंट करना चाहते हैं। मीन्स इसका यही मतलब है कि आपके वेबसाइट पे एक यूज़र एक्स है, एक्स 2 बार आता है, फर्स्ट टाइम आता है और सेकेंड टाइम आता है, और दोनों टाइम फॉर्म भर देता है। तो आप उसको क्या असाइन करना चाहते हैं, मतलब उसको दोनों बार फॉर्म भरता है तो आप दोनों के केस में उसको आप रखना चाहते हैं कन्वर्जन हो, या फिर चाहते हैं कि एक्स अगर मेरी वेबसाइट पे 2 बार आया और 2 बार फॉर्म भरा है तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक कन्वर्जन माने। ये अपने रेलिवेंसी के हिसाब से आप रख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा उसको एवरी माने, राइट। अब कन्वर्जन विंडो, कन्वर्जन व्हाट इज़ अ कन्वर्जन विंडो। कन्वर्जन विंडो ये है होता है कि आपकी वेबसाइट पे आपके ऐड पे किसी ने क्लिक करा और क्लिक करने के कितने दिन बाद उसने फॉर्म फिलअप करा या कन्वर्जन करा, दैट इज़ द कन्वर्जन विंडो। विंडो मीन्स टाइम फ्रेम एंड कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट होने के चांसेस। तो उसके कितने दिन के अंदर कन्वर्ट होने के चांसेस हैं तो आप उसको कन्वर्जन मानेंगे, राइट। मैं मानता हूँ कि जो स्टैंडर्ड होता है वो 2 वीक्स का होता है, 14 डेज का होता है। और बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहता है 1 वीक का। 7 डेज का अगर विंडो है कि मैं अगर आज फ्लाइट देख रहा हूँ, मैं अगर आज अपने जूते देख रहा हूँ, मैं अगर आज
कोई सर्विस लेने चाह रहा हूँ, अगर मैं कहीं ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत सारी वेबसाइट को देख रहा हूँ। बट मैंने छठे दिन जाके या 7वें दिन या 5वें दिन जाके मैंने उस वेबसाइट पे अपनी क्वेरी डाल दी कि नाम राकेश, फ़ोन नंबर दिस, ईमेल आईडी दिस, आई वांट लर्न दिस कोर्स। तो वो क्या होता है, कन्वर्जन विंडो में काउंट हो जाता है, राइट। व्यू थ्रू कन्वर्जन में क्या है कि मेरी ऐड पे क्लिक नहीं हुआ, इंटरेक्शन नहीं हुई, उसने क्लिक नहीं करा, बस सिर्फ और सिर्फ उसको ऐड दिखी है, मतलब इंप्रेशन में काउंट हुआ है वो, राइट। इंक्लूड इन कन्वर्जन आपको यस रखना है इसमें हमेशा। ऑटो और एट्रीब्यूशन मॉडल में आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स दिख रहे होंगे। आपको यहाँ पे लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, लीनियर, टाइम डिले, पोजीशन बेस्ड दिख रहा होगा। बेसिकली डेटा ड्रिवन जो होता है वो बहुत बड़ा डेटा जब होता है, आपके मिलियंस में डेटा होता है, तब जाके डेटा ड्रिवन पे काम होता है। लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, लीनियर। लास्ट क्लिक का फंडा ये होता है कि आपका एक यूज़र पाँच चैनल के थ्रू टच होता है। लाइक मेरे पास फेसबुक का चैनल है, मेरे पास ट्विटर का चैनल है, मेरे पास में SMS है, ईमेल है और गूगल है और ऑर्गेनिक है, राइट। अब मैं देख रहा हूँ कि एक यूज़र 5 बार मेरे अलग अलग चैनल्स के थ्रू मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। फेसबुक से भी आ रहा है, गूगल से भी आ रहा है, ट्विटर से भी आ रहा है, लिंक्डइन से भी आ रहा है। बट मेरे को किस में काउंट करना है, मेरे को ये करना है लास्ट क्लिक जिसने भी करा, लास्ट क्लिक जिस भी चैनल के थ्रू आया उसको एट्रीब्यूशन है। अगर पहली बार उसने गूगल से करा हो और सेकंड टाइम फेसबुक से करके वो कन्वर्ट हो गया, तो फेसबुक का एट्रीब्यूशन जाना चाहिए। अगर फेसबुक से उसने क्लिक करा और गूगल के थ्रू उसने दोबारा कन्वर्ट करा, तो लास्ट क्लिक। फर्स्ट क्लिक मतलब जहाँ से पहला इंटरेक्शन हुआ है उसे उसका, तो वहाँ से उसको कन्वर्जन काउंट करना है। मतलब अगर किसी ने फेसबुक से ऐड क्लिक करा और दोबारा गूगल से ऐड क्लिक करा, तो वो किसको काउंट होगा, फेसबुक को। अगर लास्ट क्लिक में क्या होगा, वो गूगल को काउंट होगा। लीनियर मीन्स अगर एक यूज़र 2 प्लेटफॉर्म से आया है या उससे ज़्यादा से आया है, तो वो डिवाइड बाय उतने हो जाएगा। मतलब मैं बात करता हूँ, एक यूज़र अगर फेसबुक के थ्रू भी आ रहा है और गूगल के थ्रू भी आ रहा है और उसने फॉर्म भर दिया या परचेज कर लिया, उस केस में गूगल को 0.5 एट्रीब्यूशन मिलेगा और फेसबुक को भी 0.5 एट्रीब्यूशन मिलेगा। टाइम डिके, पोजीशन बेस्ड, तो ये एट्रीब्यूशन काफ़ी लंबा है चैप्टर, हम इसे बाद में सेपरेटली करेंगे। अभी मैं करता हूँ क्रिएट एंड कंटिन्यू, राइट। ये मेरा सबसे मेन सेटिंग था जो हमें ध्यान रखना है इसको। आगे मैं करता हूँ सेम चीज़, फंडा है रीमार्केटिंग की तरह। टैग सेटअप कैसे करनी है हमें, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ईमेल द टैग, यूज गूगल टैग मैनेजर। इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ में आपको क्या करना है, अगर आपको खुद से आती हैं चीज़ें तो मतलब आप अगर एज ए डेवलपर भी काम कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप ईमेल आपके पास डेवलपर है तो आप डेवलपर उसको भेज सकते हैं। यूज गूगल टैग मैनेजर, इसके लिए हम बहुत सी सेपरेट क्लास लेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि टैग मैनेजर होता क्या है, इसमें कैसे कैसे काम करते हैं, राइट। इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ, अगर आपको खुद से टैग करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप देखें यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 HTML कोड हो रहा होगा, AMP दिख रहा होगा। तो HTML कोड 99% केसेस में HTML कोड यूज़ करते हैं लोग। इंस्टॉल द टैग योर सेल्फ, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। द ग्लोबल साइट इज एंड इंस्टॉल ऑन योर HTML पेजेस, द ग्लोबल साइट टैग इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर पेज। मतलब ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो आपको पहला वाला ऑप्शन रखना है, ये वाला कोड रखना है। कॉपी द टैग बिलो एंड पेस्ट इट बिटवीन द हेड सेक्शन, टैग ऑन एवरी पेज और वेबसाइट, यू ओनली नीड टू इंस्टॉल द ग्लोबल साइट, राइट। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे ये आपको सारे टैग्स दिख रहे हैं जो JS फॉर्म में है, जावास्क्रिप्ट के उसमें स्ट्रक्चर में है, ये आपको दिख गया है। इवेंट स्निप में इवेंट क्या है, इवेंट मतलब पेज लोड होगा वैसे ही कन्वर्जन हो जाएगा या फिर क्लिक होगा तो होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक रखना है, राइट। क्योंकि देखो फंडा क्या है हमारा, अभी क्या है कि मेरी वेबसाइट पे आया तो इसका मतलब हो गया वेबसाइट पेज लोड हो गई, तो ये हो गया क्लिक, राइट। ये हो गया मेरा पेज लोड। अगर पेज लोड हो गया तो मैं इसको कन्वर्जन नहीं मान सकता, क्योंकि ये कन्वर्जन मेरा नहीं है। कन्वर्जन तब है जब उसने क्या करा, रिक्वेस्ट है कॉल बैक पे क्लिक करेगा, वो इस वाले बटन पे क्लिक करेगा तभी वो कन्वर्जन काउंट होगा। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, क्लिक वाला एट्रीब्यूशन रखते हैं कि क्लिक पे जैसे ही क्लिक करेगा। अब क्या करते हैं, ये वाला कोड है मेरा, इस वाले कोड को हम क्या करते हैं, इस वाले बटन के इवेंट पे लगाते हैं। जैसे ही ये बटन पे क्लिक होगा तो एक इवेंट फायर होगा, उस इवेंट के फायर होने के साथ साथ ये वाले कोड भी जो है हमारे फायर होना चाहिए, तो दैट इज़ द कन्वर्जन कोड। इसके बाद कन्वर्जन कोड जो है मेरा फायर हो जाएगा, ये होगा डन। अभी आपको बस ये वाली चीज़ जो है मैंने अभी बनाया साइन अप डेमो। अगर आपको खुद से नहीं करना, मतलब अगर आपको नहीं करना तो एज इट इज़ आप अगर अपने डेवलपर को भेज देंगे। ये वाली चीज़ देखो, आपको सारे सेटिंग्स दिख रहा है, आपको यहाँ पे टैग सेटअप डेमो दिख रहा है। अगर आपको ईमेल करना है तो आप इसको ईमेल कर देना, सेम ऑप्शन होगा क्लिक वाले मॉडल पे। आप जैसे ईमेल करेंगे आपको यहाँ कोड नहीं दिखेगा, बट ये आप जब डेवलपर को भेजेंगे तो आपको ये सारा कोड दिख जाएगा, राइट। मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी, मैंने अभी एक, ठीक है, और सॉरी इसमें नहीं दिख रहा है मेरे को। तो बेसिकली अब क्या है कि अब ट्रैकिंग मेथड, पेज लोड और क्लिक मेथड, तो बेसिकली यही फंडा था हमारा कन्वर्जन का। तो अभी आज के लिए हम कन्वर्जन कोड का इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट वाले क्लास में हम देखते हैं कि कन्वर्जन कोड और रीमार्केटिंग कोड के बाद कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है और भी चीज़ें इसके बाद देखेंगे। तो अब स्टे ट्यून्ड। आप अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बाकी जो भी डाउट्स हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर एक बार मेंशन कर दें कि क्या डाउट्स रह गए आपके और क्या आपको नई वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।